आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि रमज़ानुल मुबारक बहुत ज़्यादा करीब है और उसके अंदर हम नए-नए किस्म के जो हैं वो स्नैक्स बनाते हैं इफ्तारी के लिए। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल और यूनिक किस्म का स्नैक लेकर आई हूँ जो कि थोड़ा हट के है, थोड़ा यूनिक है और मेरी गारंटी है कि एक बार बनाने के बाद आप इसको बार-बार बनाएँगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। तो आएँ स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 जो है वो आलू ले लिए हैं इस तरह से और आपने इसको कटर की मदद से जो है इसका छिलका रिमूव कर लेना है। सबसे पहले हम इसका सारा छिलका रिमूव कर लेंगे तमाम आलूओं का। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसकी कटिंग किस तरह से करनी है। ये नॉर्मल पकोड़ों से जो है वो बहुत डिफरेंट यूनिक स्नैक है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बाहर से क्रंची और क्रिस्पी बन के रेडी होंगे और आपको जो है इसका बहुत ज़्यादा डिफरेंट फ्लेवर आएगा। तो जी यहाँ पे मैंने आलू को जो है वो पील करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। आपने एक-एक करके तमाम आलूओं के छिलके उतार देने हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि हम इसकी कटिंग किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप एक आलू ले लें, उसको इस तरह से आप बीच में से छुरी की मदद से 2 हिस्से कर लीजिए। हमने आलूओं को 2 बराबर के हिस्सों में डिवाइड कर देना है। उसके बाद आपने इसको मिड में से कट कर लेना है और आपने इसके 3-3 पीसेस कर लेने हैं। आपने इसके बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं करने, 3 से 4 पीसेस करने हैं आपने। हम इसको थोड़ा मोटा-मोटा ही रखेंगे। और आप सब लोग मेरी जो वीडियो वॉच कर रहे हैं, आप लोग मेरी ये वीडियो किस शहर या मुल्क से वॉच कर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और आप लोग मुझे अपनी राय भी ज़रूर बताया करें कि हम रेसिपीज़ को कैसे बेहतर बना सकते हैं या आपके पास भी क्या-क्या आइडियाज़ हैं। तो जी यहाँ पे हमने सारे आलूओं की कटिंग अच्छे से कर लेनी है, बिल्कुल इस तरह से थोड़ा-थोड़ा मोटा हम इसको रखेंगे, इसके मोटे पीसेस करेंगे। इस तरह से ये जो है वो बहुत अच्छे स्नैक बन के रेडी हो जाएँगे। और ये जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे आलूओं की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर देंगे सब आलूओं को। बिल्कुल इस तरह से आपने फर्स्ट स्टेप में इसको शिफ्ट कर देना एक बाउल में। सारे आलू ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 1 कप से 2 कप जो है वो पानी के ऐड कर देंगे। और पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 10 से 15 मिनट तक साइड पे रख देंगे। ताकि आलू के अंदर जो है वो नमक अच्छे से मिक्स हो जाए और ये अंदर से भी फीके ना बने। और इसके साथ हम इसको साइड पे कर देंगे। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में इसका बैटर रेडी कर लेंगे। इसका बैटर रेडी करने के लिए हमें 1 कप बेसन चाहिए। बिल्कुल इस तरह से हम इसके अंदर बेसन ऐड कर देंगे 1 कप। आधा कप हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से इसकी जो कोटिंग है वो क्रंची भी बनेगी और क्रिस्पी भी बनेगी। हस्बे ज़ायक़ा हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने इसके लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर चाट मसाला पाउडर ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड करूँगी, सफ़ेद ज़ीरा। और 2 चुटकी हम इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, यानी कि मीठा सोडा। 2 पिंच ही हम इसके अंदर पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे। और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून से 2 टीस्पून जो है कसूरी मेथी ले ली है, सूखी हुई। उसको हम हाथों की मदद से मसल के अच्छे से ऐड कर देंगे। और अब हम इसके अंदर जो है आधा कप पहले पानी का ऐड करूँगी और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर आधा कप पानी का ऐड करेंगे और उसको सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर और पानी ऐड करेंगे। तो जी पहले आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद अब ये जो बैटर है काफ़ी ज़्यादा जो है वो थिक है और ये अच्छे से मिक्स नहीं हुआ। तो हम इसके अंदर आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी और ऐड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी मत ऐड कीजिएगा क्योंकि हमें ये थोड़ा-थोड़ा थिक ही चाहिए इसका बैटर। और आप सब जो लोग मेरी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, उन लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है और हमारा और दिल करता है कि हम आप लोगों के लिए अच्छी और ईज़ी रेसिपीज़ लेकर आएँ। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया हुआ है, उन सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखें, आमीन। तो जी बैटर की अच्छे से मिक्सिंग हो रही है। 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से मिक्स होने में। आपने इसमें कोई भी लम्प्स जो है वो रहने नहीं देना। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और जो इस बैटर की कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह से, ताकि जब हम आलूओं को इसके साथ कोट करें तो वो उतरे ना।
तो जी, 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम आलूओं को पानी से निकाल लेंगे, क्योंकि उनमें जो नमक है वो अच्छे से रच गया होगा। अब हम सारे आलूओं को स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए, और 1 से 2 मिनट तक हम इनको रेस्ट देंगे, और उसके बाद हम आलू लेंगे और उसको बैटर के अंदर ऐड कर देंगे और उनको अच्छे से कोट कर लेंगे। अब आप आलूओं को हाथों की मदद से या चम्मच की मदद से अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लें। बिल्कुल इस तरह से आपने मिक्सिंग कर लेनी है। तो जी ये देखिए, आलू के ऊपर अच्छे से कोट हो चुका है बैटर, और ये बिल्कुल भी नहीं उतर रहा। आपने बिल्कुल इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है मिक्सचर की। इसको बहुत ज़्यादा रनी नहीं है आपने बनाना। अब हम ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और एक-एक करके हम आलूओं को ऐड कर देंगे, और हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक होने देंगे जब तक कि इसका लाइट ब्राउन कलर अच्छा से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। शुरू के 2 से 3 मिनट आपने इनको नहीं छेड़ना। उसके बाद आप इसके अंदर चम्मच हिलाएँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप फ़ौरन इसकी मिक्सिंग करेंगे तो हो सकता है कि इसका बैटर उतर जाए। तो जी इसको 5 से 6 मिनट लगेंगे अच्छे से मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर कुक होने में। तो जी ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है वो पक चुके हैं, और आप इसका कलर देखें किस कदर खूबसूरत आया है। अब आप इसको डिश आउट कर लें, इसको सर्व करें, इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करें, हल्का सा हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल करें, ताकि ये देखने में भी खूबसूरत लगे और खाने में भी बहुत मज़े का बना है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये रेसिपी ज़रूर बनानी है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है, ताकि वो भी इस पर रमज़ानुल मुबारक में न्यू स्नैक बनाना ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, इस वीडियो पे कमेंट करें, इसको लाइक करें। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से आपसे मुलाकात होगी एक न्यू स्नैक के साथ, ताकि आपके इस पर रमज़ानुल मुबारक बहुत ही ज़बरदस्त गुज़रे। न्यू रेसिपीज़ बनाएँ आप लोग। तो जी अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।